Hi class 9 and 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिमल सर जी यूट्यूब चैनल। आज मैं इस क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंटली व्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा विजुअलाइज करके सॉल्व करेंगे कि और मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब का ज़्यादा व्यूअर्स पाकिस्तान और इंडिया से है, नेपाल से ज़्यादा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि A cylindrical jar of radius 6 cm contains water। यानी कि ये अभी जो है सिलिंड्रिकल जार, इसको मैंने एज्यूम किया है। वैसे तो सिलिंड्रिकल है नहीं, मेरे घर में यही ग्लास है, सिलिंड्रिकल पूरा ये नहीं है, फनल टाइप का है। फिर भी हम इसको सिलेंडर मान के इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम मान ले कि ये सिलिंड्रिकल टाइप है। और क्या लिखा है इसमें? अ सिलिंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 6 cm। इसका रेडियस क्या है? 6 cm। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सेम इसी शेप का होगा। और इसका रेडियस कितना है? 6 cm। यानी कि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का रेडियस क्या है? 6 cm है। और ये स्फीयर, मैंने ये 2 बॉल लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने ये 2 बॉल्ब लिया है। ये बॉल्ब ये स्फेरिकल शेप है। हाँ, क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मैनी आयरन सॉलिड स्फीयर्स। ये तो प्लास्टिक का है, लेकिन ये मान लीजिए कि आयरन का है ये। हाउ मैनी आयरन सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 1.5 cm। ऐसी बॉल, हाँ, कितना चाहिए है? हाउ मैनी आर रिक्वायर्ड टू इमर्स इनटू द जार। इस जार में, ये सिलिंड्रिकल जार में कितना चाहिएगा हमको पानी की लेवल 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए। जैसे कि अभी इतना पानी का लेवल है, अब इस लेवल से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए हमें कितना ऐसी स्फेरिकल बल्ब चाहिए। और एक स्फेरिकल बल्ब का इसमें दिया है, रेडियस दिया है कितना? 1.5 cm। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्फेरिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। कितना हमें चाहिए? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सॉलिड spherical balls of this shape, okay, are required so that the level of water from here rises by 2 cm। हाँ, इस क्वेश्चन में अब मैं आपको एक्सप्लेन करके पहले मैं आपको इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। देख रहे हैं ना बॉल? अब इसमें देखिए, ये बॉल्ब का जो है रेडियस कितना है? क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी आयरन सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस। इसका रेडियस अगर 1.5 cm रेडियस है, तो ऐसी कितनी बॉल इसमें हम डालेंगे ना, तो इसका लेवल जो अभी इतना लेवल है ना, इसको मैं मार्किंग करके रखता हूँ आपको। इसमें मार्किंग तो है ही, मैंने यहाँ तक रख दिया है, यहाँ तक मैंने रख दिया है। हाँ, आप देख रहे हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना, ग्लास में दिख रहा है मार्किंग यहाँ पे। फिर भी मैं ब्लैक कलर से इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं अभी ये लेवल है, वाटर का लेवल ये है, ब्लैक देख रहा है ना आपको। अब मैं ऐसी, ये मानी कि मैं ये स्फेरिकल बॉल डालूंगा, तो इसमें अगर मैं कितना बॉल डालूंगा तो इसका जो हाइट है ना 2 cm में आ जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये बॉल मैंने रख दिया। अब मैं इस बॉल को मैं इसमें रख रहा हूँ। देखिए, इस बॉल को, एक बॉल मैंने रखा, इसका लेवल थोड़ा ऊपर आया ना, फिर मैं दूसरा बॉल डाल रहा हूँ। देखिए कितना आया ये लेवल, पानी का लेवल बढ़ा ना, पानी का लेवल। एक मैं और डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं डालूंगा क्योंकि ग्लास थोड़ा छोटा है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये वाटर का लेवल जो बढ़ा है ना, तो इसको क्वेश्चन में कहा है कि कितना ऐसे बॉल डालेंगे हम कि ये पानी का लेवल 2 cm बढ़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे मार्किंग किया था, पानी का लेवल यहाँ पे आया है, तो इसका लेवल 2 cm होना चाहिए। कितना बॉल डालेंगे तो 2 cm पानी का लेवल राइज करेगा। तो अब मैं आपको पिक्चर में मैं इसे दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसमें ये बॉल डाला, वैसे ही ये बॉल अगर मैं भीतर डालूंगा ना, तो पानी का लेवल यहाँ से, पहले तो ये था इनिशियल, यहाँ से जितना भी पानी, यहाँ जितना बॉल मैं डालूँ इसके अंदर में, मेरा पानी का लेवल कितना उठना चाहिए? 2 cm। मेरा पानी का लेवल कितना उठना चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पानी का लेवल उठ गया। अभी तो मेरा इतना ही दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा बड़ा ग्लास रहता तो मैं पूरा डाल के आपको दिखाता, लेकिन छोटा ग्लास है मेरे रूम में, इसलिए मैं आपको इसमें विजुअलाइज करा रहा हूँ।
अब ये 2 cm उठेगा। तो अब आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे मार्किंग है, और मेरा ये बॉल ऐसे मैं डालने पर मेरा ये जो है ना, ऐसे कितना बॉल मैं डालूंगा ना इसमें, तो पानी का लेवल यहाँ तक आएगा, यानी कि 2 cm तक आएगा ये पानी का लेवल। हाँ, यहाँ से 2 cm। तो इस वीडियो से हम क्या मतलब, इसमें आप तो देख रहे हैं ना। अब जो ये मानिए कि एक इसको जब हम इसने इसे मान लिया है कि ये हमारा सिलिंड्रिकल जार है, एक सिलिंड्रिकल बर्तन है। तो अब हमारे ये जो लेवल उठा है यहाँ से 2 cm जो लेवल यहाँ से यहाँ उठा है, दिख रहा है कैमरा में हमारा यहाँ से जो ये जो शुरू में इनिशियल हमारा ये लेवल ये था, ये बॉल डालने के बाद में जो हमारा ये लेवल ये आया है, इसका वॉल्यूम कितना होगा पानी का लेवल, तो ये हम निकालेंगे पहले। अच्छा, इसका लेवल निकालेंगे, यानी इतना पानी का लेवल, यहाँ से इतना पानी का लेवल निकालेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस बॉल का, ये जो बॉल मैंने इसमें डाला है, एक बॉल का मैं रेडियस के हेल्प से मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। एक बॉल का, इस बॉल का रेडियस निकाल रहा हूँ, इस बॉल का मैं रेडियस निकाल रहा हूँ। नाउ सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर R इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 1.5 cm। ओके, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन हियर 1.5 cm। ये रेडियस, हमने इस स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं 1.5 cm। नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर और दिस स्फीयर, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन, ओके। मैं इसका एक का निकाल रहा हूँ, एक सॉलिड स्फीयर, क्योंकि इसमें कितना जाता है हमें पता नहीं अभी, लेकिन इसका इसलिए मैं लिख रहा हूँ सो ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर V, एक सॉलिड स्फीयर, इसका वॉल्यूम कितना होगा। फॉर्मूला इज 4/3 पाई r क्यूब, दैट मीन्स 4/3 एज इट इज pi and then into r cube means 1.5 cube, this means 4/3 pi into 1.5 into 1.5 into 1.5, 3 times, 3 बार क्यूब मतलब 3 बार इसमें है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तीनों सॉरी 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 3 बार। हाँ, उसके बाद में इंटू ये 4 एंड डिवाइड बाय दिस 3, 4.5, we get here 4.5 and this pi, and this will be what, 4.5 pi, and this is in cm, so this will be what, in cm cube। इसका वॉल्यूम cm है, इसलिए इसका cm क्यूब हो गया। इस एक बॉल का वॉल्यूम हमें इतना आ गया। अब हमें निकालना है इस पानी का, जो अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पे इस ग्लास में, इस सिलिंड्रिकल जार को, इस जार में मैंने आपको दिखाया है कि ऐसे ऐसे मेरे पास कितना बॉल है। यहाँ पे देख रहे हैं पानी का लेवल मेरा ये है, ये ब्लैक मार्किंग है, थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अब मान लीजिए इतना पानी है हमारा, इतना पानी है। अब इसको मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ तो पानी का लेवल राइज हो गया। तो ये पानी का हम क्या मान लेते हैं, 2 cm है राइज, मेरा पानी का लेवल क्या है, 2 cm है। तो यहाँ से इस मार्किंग से लेके यहाँ तक का पानी का वॉल्यूम कितना होगा, ये हमें निकालना है अभी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, ओके, वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतना वॉल्यूम का है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, ये 2 cm जो है ना ये सिलिंड्रिकल का,
इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि ये तो शेप हमारा सिलिंड्रिकल शेप है, तो हमारा सिलिंड्रिकल शेप में जो पानी रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट होता है। लेकिन हमारा हाइट कितना, इतना ही लेना है, हमारा इतना ही शेप सिलेंडर बन जाता है। इसको हम यहाँ पे फिगर में दिखा देते हैं। हमारा यहाँ से लेके यहाँ हाइट एच तक का ऐसा सिलेंडर बनेगा हमारा ऐसा सिलेंडर हमारा बन जाएगा इतने में। यहाँ से एच लेके ये एच हाइट का सिलेंडर बन जाएगा इस पानी से हमारा ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। इसीलिए हमें इसका वैल्यू निकालना है। नाउ रेडियस ऑफ अ सिलिंड्रिकल जार, रेडियस ऑफ अ सिलिंड्रिकल जार R इज इक्वल टू 6 cm। इसका रेडियस जो है इस जार का, यहाँ पे इसका जार का रेडियस क्या है, जैसे हमारा अभी तो एग्जांपल के लिए ये है, तो इसका रेडियस सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना है, 6 cm। देन वॉल्यूम ऑफ, हमें अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर, ओके, वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर रेज्ड बाय, ओके, वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर रेज्ड बाय 2 cm। ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये तो हमारा सिलिंड्रिकल शेप बन जाएगा इतने दूर में, यहाँ से लेके एच हाइट का ये 2 cm है हमारा, यहाँ पे 2 cm। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्रॉस सेक्शन सर्किल का एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, ये रफ है। वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर रेज्ड बाय 2 cm, वॉल्यूम ऑफ लेवल वाटर रेज्ड बाय 2 cm। ये 2 सेंटीमीटर जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पानी आया है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और इस सिलिंड्रिकल जार का वॉल्यूम ऑफ लेवल वाटर रेज्ड बाय 2 cm, ओके, इस लैंग्वेज को और मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बाय 2 cm इन सिलिंड्रिकल जार, इसको थोड़ा क्लियरिफाई करने के लिए इतना लैंग्वेज में लिखता हूँ। इस सिलिंड्रिकल जार में वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर रेज्ड बाय 2 cm, ये 2 cm जो उठा है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठा है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई एज इट इज आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है, इसका रेडियस 6 cm है हमारा, यहाँ से लेके इतना तक का क्या है रेडियस 6, तो 6 का इंटू 6 का स्क्वायर इंटू ये हाइट कितना है 2 cm, हमारा हाइट यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है ना, रेज्ड बाय 2 cm, यही हाइट है हमारा। अच्छा, विजुअलाइज करके यहाँ से लेके यहाँ तक 2 cm है, यानी कि 2 हो गया, तो पाई एज इट इज इंटू 6 6 या 36 इंटू ये 2 इज इक्वल टू 36 टू जा 72 पाई। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ये cm में है, तो इसका क्या हो गया, cm क्यूब हो गया। अब हमारा जो पानी का लेवल है यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको मैंने यहाँ पे बना दिया सेपरेट में, ये पानी का कितना हो गया वॉल्यूम, 72 पाई cm क्यूब। इस पानी का लेवल, इतना लेवल का पानी का हो गया वॉल्यूम इतना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो लंबा हो लेकिन आपको बस समझ में आ जाए, यही मेरा मोटिव है। जिनको आता है कोई बात नहीं, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जिनको नहीं है विजुलाइज करके इसे देख लीजिएगा। अब इतना तो हो गया हमारा ये स्टेप, वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर रेज्ड बाय दिस। अब इसमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लेवल वाटर रेज्ड बाय 2 cm हमारा इतना निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर इसमें मैंने डाला है, अब मैंने इसमें ये जो स्फीयर डाला है, ये स्फीयर, हाँ, अब तो इसमें तो बहुत डालना पड़ेगा 2 cm के लिए, 2 4 5 जितना आ जाए डालूंगा, लेकिन हमें कितना वॉल्यूम का ये स्फीयर चाहिए, ये हमारा
अब एक का तो कितना है निकाला है मैंने, एक का मैंने निकाला है 4.5, वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर का निकाला है मैंने 4.5। तो मुझे ऐसी स्फीयर का टोटल वॉल्यूम निकालना है, 4 5 6 जितना हो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, इसमें जितना पानी उठा है 2 cm में उतना ही बराबर होगा। इसलिए लैंग्वेज लिखता है इसके बारे में। अब हम वॉल्यूम ऑफ, थोड़ी देर खोलने पर सूख जाता है, वॉल्यूम थोड़ा हमारा ये सूख गया, थोड़ा इंक भर लेते हैं, थोड़ा इंक भर जा रहा है, सॉरी। थोड़ा खुले रखने से ये इंक सूख जाता है, इसलिए इसको मैं भर रहा हूँ, थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। ओके, वॉल्यूम ऑफ नाउ दिस, ओके, इन दिस जार, ओके, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ओके, इसको या पानी को यहाँ इस लेवल में उठाने के लिए, जैसे कि मैंने बॉल इसमें स्फीयर डाल दिया मैंने, अभी मेरा लेवल ये था, इतना लेवल उठाने के लिए मुझे टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ solid sphere required to raise the water by 2 cm, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर required to raise level of water by 2 cm, volume of a sphere required to raise the level of water by 2 cm is equal to what, volume of a sphere required to raise the level of water by 2 cm। अब हमें इस 2 cm यहाँ से लेके, इस मार्किंग मैंने किया था, इस यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पानी का लेवल उठाने के लिए स्फीयर का कितना वॉल्यूम चाहिए, जितना ये डिस्प्लेस्ड हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, volume of water displaced by volume of water displaced by number of, okay, number of spheres, कितना हम इसमें डालेंगे, हाँ, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिक्वायर्ड, कितना स्फीयर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय नंबर ऑफ स्फीयर्स, जितना नंबर इसमें डालेंगे, हाँ, उसी के वॉल्यूम बराबर होगा ना। जैसे मैंने 2 डाला, तो 2 जो मैंने इसमें डाला, तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, इक्वल, जितना ये डिस्प्लेस हुआ 2 cm का, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर रेज बाय 2 cm। सिलेंडर जार में जितना रेज हुआ है ना, उतना ही बराबर होगा। इसलिए आप डायरेक्ट ये लैंग्वेज नहीं लिखकर ये भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर रेज बाय 2 cm, जितना वॉल्यूम उस पर रेज लेवल ऑफ वाटर बाय 2 cm होगा, उतना क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लेवल वाटर रेज बाय 2 cm इन द सिलिंड्रिकल जार, सेम। तो ये लैंग्वेज लिखिए, इसके बाद में लिख दिए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर रेज्ड बाय 2 cm इन सिलिंड्रिकल जार, in cylinder, okay, shortcut now, cylinder, that means in this cylinder how much is their volume, 72 pi, this is equal to 72 pi cm cube, yes। अब आप समझ रहे हैं ना, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिक्वायर्ड टू रेज लेवल ऑफ वाटर बाय 2 cm,
2 सेंटीमीटर पानी उठाने के लिए जो स्फीयर चाहिए उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा हमें, जितना कि ये स्फीयर, जितना कि ये सिलेंडर का है उतना ही। तो हमारा कितना आएगा, ये दोनों बराबर आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिक्वायर्ड टू रेज लेवल ऑफ वाटर इज 72 पाई cm3 7। अब हम क्या करेंगे इसका, अब हमारे पास तो इसने बोला है कि एक नहीं है, ज़्यादा बहुत है, ऐसे ऐसे बॉल्ब इसमें बहुत डालना है। तो हमें तो टोटल का आ गया है, टोटल का मैंने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिक्वायर्ड। इसको आप लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हो गया ये, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। अब ऐसे ऐसे कितना चाहिए, जबकि ए का कितना है 4.5 है, तो हमें टोटल इतना के लिए कितना चाहिए, इसके लिए क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ हाउ मेनी आयरन सॉलिड स्फीयर, सो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स और आयरन स्फीयर्स, number of spheres required is equal to ये टोटल ओके, जितना टोटल का निकाले, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। टोटल हमने यहाँ पे निकाला है कितना, 72, हमारा यहाँ पे 72 पाई है। और वन का पानी से भेजा है, यहाँ पे 72 सेट। okay, I'll write here is equal to total volume of sphere is equal to 72 pi divided by volume of one sphere is equal to how much, volume of a solid sphere, one solid sphere is 4.5 pi, so pi cancel. When you divide 72 divided by 4.5, we'll get here 16 is equal to 16. Okay, this is 16 number of spheres. Okay, number of solid spheres is equal to 16 is the required answer. तो आपने यहाँ देखा कैसे, इसको विजुअलाइज करने की मैंने शक पर कोशिश किया हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अब इंग्लिश में भी आपको यही है कि इंग्लिश में क्या समझाना है। A cylindrical jar of radius 6 cm contains water. How many iron solid spheres each of radius 1.5 cm are required to immerse into the jar to raise the level of water by 2 cm? Okay, how many spheres of this type, okay, are required to raise the level of water by 2 cm? Suppose this is our cylindrical jar. Now our level of water is this much. So how many like this type of, okay, spherical ball are required to raise the water by 2 cm? By this 2 cm. Suppose this I placed here. Now the water level rise here. Now this we can suppose here 2 cm. Okay. Now the volume of this 2 cm, water will be what? Here. Volume of level of water will be how much here? 72 pi cm3. And this volume will be equal to what? Total volume of sphere required. Total volume, this type of many volumes, so the total volume of sphere will be what? Same, equal to this volume of level of water raised by 2 cm. So we have done here 22 pi cm3. And now number of solid spheres required is equal to, okay. Now to find this, how many numbers are there, we can now divide total volume of sphere. Total volume, okay. How many volume of spheres are there? Equal to 72 pi. So 72 pi, and one volume of one sphere is 4.5 pi. So divide this 4.5, you will get the number of spheres, solid spheres. So this is the required answer.
यदि तपाईँहरूलाई है मैले हिन्दीमा बोलेको, किनभने मेरा युट्युबका भ्युवर्सहरू है युट्युब एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ है कि बढी मेरा युट्युबका भ्युवर्सहरू इन्डियाका है र पाकिस्तानका हुन्छन्, तिनीहरूले हेर्ने गर्छन्। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई हिन्दीमा गरिदिएको, किनभने नेपालका सबै मान्छेले हिन्दी बुझ्छन् है, तर उतातिर बुझ्न गाह्रो नहोस् सबैलाई है, यो बुझोस् भनेर मैले हिन्दीमा बोलेको हो, अरू केही होइन। किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो यदि मन पर्यो है, आन्सर मिलेको छ है, बुकको आन्सर 16 हो। 16वटा बल चाहिन्छ है 2 सेन्टिमिटर पानी उचाल्नको लागि। हमें 2 सेंटीमीटर पानी सिलिंड्रिकल जार में उठाने के लिए कितना बॉल चाहिए? 16 बॉल चाहिए, 16 स्फेरिकल बॉल। ऐसे स्फेरिकल बॉल हमें 16 चाहिए 2 सेंटीमीटर पानी उठाने के लिए। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा स्वीट कमेंट कर दीजिए। हमने बहुत कोशिश किया है, प्रयास किया है, प्रथम बार इसको मैंने कभी किया नहीं था ऐसा एक्सपेरिमेंटल। घर में जैसा गिलास था सिलिंड्रिकल गिलास, उसी में मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने के लिए। विद्यार्थी लोगों को क्या चाहिए, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया अपने तरफ से। इसमें बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने सॉल्यूशंस आपको दिया है। इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका एक लाइक्स जो वीडियो देखते हैं ना, जितना वीडियो देखते हैं उसमें लाइक और कमेंट कर दीजिए, वही काफ़ी है। और वीडियो को दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को 9-10 स्टूडेंट्स को होमवर्क करने में आसानी हो। और कोई अगर गार्जियन अभिभावक देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फेसबुक या टिकटॉक या यूट्यूब चैनल्स में आप इसका कॉपी लिंक करके शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैं आपका अभी सोने का टाइम है, लेकिन मैं अपना नॉलेज आप लोगों के पास यूट्यूब के वीडियो मार्फत में आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए। कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।